नमस्कार, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। यहाँ आप देखिए महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्न है। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है परिनालिका क्या है, दूसरा क्वेश्चन है विद्युत चुंबक क्या है, इसके उपयोग को लिखें। तीसरा क्वेश्चन है फ्लेमिंग के बाम हस्त नियम को लिखें। चौथा क्वेश्चन चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या है। पांचवा है लॉरेंज बल क्या है। ठीक है, चलिए बारी बारी से इस क्वेश्चन को जानते हैं। पहला क्वेश्चन है परिनालिका क्या है। ठीक है, परिनालिका क्या है, इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा जब किसी अचालक पदार्थ के ऊपर, अचालक का मतलब क्या होता है, जिससे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है, यानी कि जैसे में लकड़ी। ठीक है, क्या है, अचालक पदार्थ है। अचालक पदार्थ के ऊपर चालक तार की कुंडली लपेट दी जाती है, तो ऐसी व्यवस्था को क्या कहते हैं, परिनालिका कहते हैं। यानी कि जब हम अचालक पदार्थ के ऊपर चालक तार को, ठीक है, क्या कर देंगे, लपेट देंगे। चालक का मतलब जिससे विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो जाए, लपेट देंगे तो क्या बन जाएगा, परिनालिका बन जाएगा। ऐसी व्यवस्था जो बनेगी उसको क्या बोलेंगे, परिनालिका कहलाती है। ठीक है, उसके बाद देखिए, उसके बाद नीचे में लिखे हैं परिनालिका प्रायः कांच या अन्य अचालक पदार्थ की नली के ऊपर तार को एक ही दिशा में लपेटकर बनाया जाता है। देखिए परिनालिका को कैसे बनाया जाता है, कांच या अन्य अचालक पदार्थ, कांच हो या अन्य अचालक पदार्थ हो, अचालक यानी कि जिससे विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित नहीं हो, उसके ऊपर क्या करते हैं, तार को एक ही दिशा में लपेट कर बनाते हैं परिनालिका को। ठीक है, समझ गए मेरे भाई। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में है विद्युत चुंबक क्या है, इसके उपयोग को लिखें। देखिए इसका आंसर होगा परिनालिका के अंदर नर्म लोहे का, ठीक है, परिनालिका के अंदर नर्म लोहे का छड़ रखने पर धारा के कारण छड़ क्या होता है, चुंबकित हो जाता है। ठीक है, चुंबकित हो जाती है, ऐसा छड़ क्रोड कहलाता है। ऐसा जो छड़ रहेगा उसको क्या बोलेंगे, क्रोड कहेंगे। ठीक है, क्रोड कहलाता है, तथा नर्म लोहे का ऐसा क्रोड विद्युत चुंबक कहलाता है। समझ गए मेरे भाई, कहने का मतलब क्या है, सब परिनालिका के अंदर में रखेंगे क्या, लोहे की छड़। ठीक है, और जो लोहे की छड़ चुंबकित हो जाएगी उसको हम क्या बोलेंगे, क्रोड बोलेंगे, तथा नर्म लोहे का ऐसा क्रोड क्या कहलाता है, विद्युत चुंबक कहलाता है। समझ गए। अब देखिए इसका उपयोग, विद्युत चुंबक अस्थायी होता है। विद्युत चुंबक कैसा होता है, अस्थायी नहीं होता है। विद्युत चुंबक कैसा होता है, अस्थायी होता है। ठीक है, इसका उपयोग क्या क्या है, देखिए विद्युत चुंबक का उपयोग है, इसका उपयोग लोहे के भारी टुकड़ों को उठाने में किया जाता है। लोहे के भारी टुकड़ों को उठाने में किया जाता है, जैसे में क्रेन में। ठीक है, दूसरा है इसका उपयोग विद्युत घंटी, ठीक है, माइक्रोफोन, टेलीफोन रिसीवर इत्यादि, टेलीविजन में, ठीक है, इत्यादि में किया जाता है। समझ गए इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, समझ गए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, फ्लेमिंग के बाम हस्त नियम को लिखें। आंसर है प्रयोग के आधार पर फ्लेमिंग ने चुंबक द्वारा धारावाही चालक पर लगाए गए बल की दिशा जानने के लिए एक नियम बताया। ठीक है, देखिए फ्लेमिंग ने क्या किया कि धारावाही चालक पर लगाए गए बल की दिशा जानने के लिए एक नियम बताया। ठीक है, उसी नियम को हम क्या कहते हैं, बाम हस्त नियम, फ्लेमिंग का बाम हस्त नियम कहते हैं। यहाँ देखिए अपने हाथ की उंगली को ऐसा फैलाए। ठीक है, देखिए यहाँ पर समझिए, अपने बाएं हाथ की तर्जनी, मध्यमा एवं अंगूठे, ठीक है, को परस्पर लंबवत इस प्रकार फैलाएं कि यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा एवं मध्यमा धारा की दिशा को दर्शाता है, तो अंगूठा धारावाही चालक पर लगे बल की दिशा को व्यक्त करेगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या, चुंबकीय क्षेत्र की एसआई मात्रक क्या है। इसका आंसर क्या होगा, टेस्ला। इसका आंसर होगा टेस्ला। एक टेस्ला बराबर कितना होता है, 1 न्यूटन प्रति टी। देखिए 1 न्यूटन प्रति टी, और पावर -1 इसका मतलब क्या है, प्रति में है। ठीक है, और एम का मतलब मीटर, और पावर -1 का मतलब प्रति, मतलब वो नीचे में रहता है, बाटा में जो नीचे रहता है उसको ऊपर लेते हैं तो -1 होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए लॉरेंज बल क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ठीक है, लॉरेंज बल क्या है, इसका आंसर होगा जब चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, तो उन गतिशील इलेक्ट्रॉन पर बल लगते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, लॉरेंज बल कहते हैं। ठीक है, ये बल इलेक्ट्रॉन के बेग तथा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत लगते हैं। समझ गए मेरे भाई, लॉरेंज बल किसे कहते हैं। तो धन्यवाद। अगर आप मेरे चैनल पर आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए।